जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में इकाई 17 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। एमपी वर्ग 2 वालों के लिए हरिशंकर परसाई की रचना है प्रेमचंद के फटे जूते से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जो है आप लोग शेयर करें। रोज आप सभी के लिए एक क्लास लाई जाती है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं। अगर एमपी वर्ग 2 वालों के लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है, अभी मात्र 300 रुपये में ये पीडीएफ आपके लिए मिल जाएंगी, जिसमें हिंदी साहित्य के 6000 प्रश्न की प्रश्नोत्तर की टॉपिक वाइज पीडीएफ, इकाई 11 से इकाई 19 तक की पीडीएफ, तीनों पीडीएफ 300 रुपये में अभी आपके लिए उपलब्ध है। 93 99 55 39 66 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है प्रेमचंद के फटे जूते। ये जो पाठ है इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पढ़ना है। पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है, अतिशयोक्ति पूर्ण चित्रण या बनावटी यथार्थ चित्रण या व्यंग्य चित्रण। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा व्यंग्य चित्रण। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है व्यंग्य चित्रण, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचवाई है, बताइएगा। गंदे या फटे, रंगीन या फिर महंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। सोना जी, राधा जी, मधु जी, आप सभी का यहाँ पर प्रिया जी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचवाए हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा फटे। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। फटे जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर 2 उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के लिए यहाँ पर 3 में सही आंसर बताना है। घर के कारण, शिक्षा के कारण, धन के कारण या हंसी के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना कि समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है। आप सभी का यहाँ पर 3 में सही आंसर है धन के कारण। बिल्कुल सही बात कही गई है। समाज में किसके कारण जो है अधिक मान सम्मान दिया जाता है, धन। अगर धन आपके पास है तो मान सम्मान भी आपको जो है दिया जाएगा। विकल्प आप सभी के यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 4 दिया है, प्रेमचंद लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है। प्रेम और वात्सल्य से भरी, विचित्र और व्यंग्य से भरी, अहंकार और दिखावे से भरी, गहरे विषाद और खिन्नता से भरी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर प्रेम लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विचित्र और व्यंग्य से भरी। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर विचित्र और व्यंग्य से भरी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसा जीवन जीते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में सहज, सुखी, दिखावटी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसा जीवन जीते थे, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लेखक जो है सहज जीवन जीते थे। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जो है कैसा जीवन जीते थे, सहज जीवन जीते थे। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर कविता जी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सहज यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, चित्र में प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है। बताइएगा पिता के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ, लेखक के साथ, इनमें से बताना है। बताइए इनमें से आपके लिए यहां पर बताना है। तो चित्र में प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं ये आप सभी के लिए बताने, तो पत्नी के साथ। प्रेमचंद जी की पत्नी का क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 6 में सी वाला विकल्प पत्नी के साथ जो है फोटो खिंचा रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर 7 दिया गया है, इस रचना को लिखने की प्रेरणा लेखक को कहाँ से प्राप्त हुई? प्रेमचंद की पत्नी से मिलकर, प्रेमचंद के योगदान को देखकर, प्रेमचंद के लिखे साहित्य को देखकर, प्रेमचंद की फोटो को देखकर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि इस रचना को लिखने की प्रेरणा लेखक कौन थे? हरिशंकर परसाई। इनको कहां से मिली है प्रेरणा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में प्रेमचंद की फोटो देखकर जो है इस रचना को लिखने की प्रेरणा लेखक को प्राप्त हुई है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शिवरानी देवी। प्रेमचंद जी की पत्नी का क्या नाम था? शिवरानी देवी। इन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है, प्रेमचंद घर में है के नाम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिएगा 8वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? पाठ में लेखक किस बात को लेकर दुखी हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए बताने साहित्यकारों की गिरती दशा से या फिर साहित्य के गिरते स्तर से, साहित्य की कमी से, साहित्यकारों की गरीबी से। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने पाठ में लेखक किस बात को लेकर दुखी हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है और 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साहित्यकारों की गिरती दशा। साहित्यकारों की गिरती दशा को लेकर जो है लेखक दुखी है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया, लेखक एक पुरानी फोटो देख रहे थे, उनकी दृष्टि फोटो में कहाँ जाकर अटक गई थी? बताइएगा। टोपी पर अटक गई थी उनकी दृष्टि, या जूते पर, धोती पर, या कलम पर? क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लेखक एक पुरानी फोटो देख रहे थे, उनकी दृष्टि फोटो में कहां पर जाकर अटक गई थी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर, जूते पर। जूते पर जाकर उनकी दृष्टि अटक गई थी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए बताने गोदान उपन्यास जो है प्रेमचंद जी का बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है। इसका मुख्य पात्र कौन है? प्रेमचंद है, माधो है, लेखक है, होरी है? क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान का पात्र मुख्य पात्र कौन है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 10 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह माने जाते हैं होरी। होरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर अंशु जी डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते हैं? फोटो का महत्व, लेखन का, या फिर जूते का, या फिर कलम का? क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे? 11 में सही आंसर चयन करिएगा सभी लोग। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है? 11 में फोटो का महत्व नहीं समझते थे। लेखक के अनुसार प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते थे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसे लेखक थे? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 में बताने सुस्त, संघर्षशील, क्रांतिकारी, या फिर गंभीर? क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसे लेखक थे? मोनिका जी 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रेमचंद जी जो थे वह संघर्षशील लेखक थे। प्रेमचंद कैसे लेखक थे? संघर्षशील लेखक थे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 दिया, प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? जीवन में समझौता ना कर पाना, या अशिक्षित होना, निर्धन होना, या इनमें से कोई नहीं? 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जीवन में समझौता ना कर पाना प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है, प्रेमचंद फोटो के माध्यम से किन लोगों पर व्यंग करते हैं? जो गरीब हैं, जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, जिनके पास अधिक पैसा है, जो समाज के नियम मानते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है
प्रेमचंद फोटो के माध्यम से किन लोगों पर व्यंग करते हैं? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सुनीता शिल्पी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं। प्रेमचंद फोटो के माध्यम से किन लोगों पर व्यंग करते हैं? जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया है। 15 में आप सभी के लिए बताने लेखक का जूता कहां से फटा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर चयन करना, ऊपर की ओर से, तले से, या पीछे के भाग से, या सिलाई वाला भाग से। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है। लेखक का जूता जो है, प्रेमचंद जी जो है, उनका जूता कहां से फटा हुआ था? तो आप सभी का यहाँ पर 15 में सही आंसर है मधु जी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प, तले से, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तले से जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्रेमचंद के जमाने में जूते कितने रुपए में मिलते थे? क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी के लिए बताना है 2 रुपए में, 5 रुपए में, 8 आने में, या फिर 3 रुपए में। इनमें से बताइएगा। टीनू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्रेमचंद के जमाने में जूते कितने रुपए में मिलते थे? तो आप सभी का यहाँ पर 16 में सही आंसर होगा 5 रुपए में। 5 रुपए आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 5 रुपए में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रेमचंद की कहानी कफन का पात्र माधो की इंसानियत किस कारण मर चुकी है? भूखे के कारण, अमीरी के कारण, दिखावे के कारण, बीमारी के कारण। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। प्रेमचंद की कहानी कफन का पात्र माधो की इंसानियत किस कारण मर चुकी है? तो 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भूखे के कारण। भूखे के कारण आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 दिया गया है। 18वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद जीवन भर किसे झेलते रहे हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 दिया है। बीमारी को झेलते रहे हैं, आर्थिक संकट, या सामाजिक कुरीतियों को, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताने की प्रेमचंद जी जो है जीवन भर किसे झेलते रहे हैं? 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आर्थिक संकट जो है जीवन भर झेलते रहे। कौन? मुंशी प्रेमचंद। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 19वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने कैसा जीवन कभी नहीं जिया? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है दिखावटी, शोषित, प्रतिष्ठित, या संघर्षशील। प्रेमचंद ने कैसा जीवन कभी नहीं जिया? इनमें से आप सभी के लिए 19 में सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 19 में? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दिखावटी। दिखावटी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद ने कैसा जीवन कभी नहीं जिया, दिखावटी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 दिया गया है। लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? बताइएगा, चयन करिएगा। सूरदास का, या कुंभनदास, रैदास, या कबीरदास। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? सोना जी, प्रिया जी, राधा जी, सुनीता जी, लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? तो 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुंभनदास। कुंभनदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुंभनदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 दिया है, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी के लिए बताने मुंशी प्रेमचंद, धनपत राय श्रीवास्तव, या हरिवंश राय बच्चन, या महादेवी वर्मा। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 में आपका यहाँ पर सही आंसर है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धनपत राय। धनपत राय इनका असली नाम था। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 दिया गया है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
इनका जन्म कब हुआ था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1900, क्या होगा सही आंसर बताइएगा? 1880 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 1880 आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। 1880 होगा सही आंसर, ए वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रेमचंद के फटे जूते कहानी का मुख्य पात्र कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? शिक्षक, किसान, छात्र, लेखक। तो आप सभी का यहाँ पर 23 में सही आंसर होगा दीपक जी। प्रेमचंद के फटे जूते कहानी का मुख्य पात्र कौन है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो इस कहानी का मुख्य पात्र लेखक है। कौन है? लेखक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, लेखक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रेमचंद के फटे जूते कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद के फटे जूते कहानी जो है इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का महत्व, गरीबी का चित्रण, प्रेम की कहानी, विज्ञान का विकास। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 24 में सही आंसर होगा? प्रेमचंद के फटे जूते कहानी का मुख्य उद्देश्य गरीबी का चित्रण। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गरीबी का चित्रण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अंशु जी क्वेश्चन नंबर 25 है, कहानी में प्रेमचंद के जूतों की स्थिति क्या दर्शाती है? उनकी अमीरी दर्शाती है, उनकी गरीबी दर्शाती है, उनका स्वास्थ्य, या फिर उनकी शिक्षा? क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है प्रेमचंद के फटे जूते रचना में प्रेमचंद के जूतों की स्थिति क्या दर्शाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उनकी गरीबी दर्शाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 दिया गया है, प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किस नाम से की थी? इन्होंने नवाब राय, मुनि प्रेमचंद, मुंशी जी, या फिर धनपत राय? क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं, प्रेमचंद जी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किस नाम से की थी? तो 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर नवाब राय, ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर नवाब राय सही आंसर है। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, ये वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 27वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते कहानी किस समय की है? आधुनिक काल की है, मध्य काल की है, स्वतंत्रता संग्राम काल की है, प्राचीन काल की है? क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, प्रेमचंद के फटे जूते कहानी किस समय की है? क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये कहानी जो है स्वतंत्रता संग्राम काल की कहानी है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, स्वतंत्रता संग्राम काल की कहानी है प्रेमचंद के फटे जूते। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 28 दिया है, प्रेमचंद के फटे जूते कहानी में लेखक किस परिस्थिति का सामना कर रहा है? नौकरी की समस्या, धन की कमी, शिक्षा की समस्या, या स्वास्थ्य की समस्या? 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, प्रेमचंद के फटे जूते कहानी में लेखक किस परिस्थिति का सामना कर रहा है? तो आप सभी का यहाँ पर 28 में सही आंसर होगा धन की कमी। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धन की कमी जो है उसी की जो है इस परिस्थिति का सामना कर रहा है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रेमचंद के फटे जूते कहानी में जूतों का फटना किसकी ओर संकेत करता है? 29 में आप सभी के लिए बताना है गरीबी की ओर, लापरवाही, आलस्य, अमीरी? क्वेश्चन नंबर 29 में आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, बताइए। दीपक जी अभी कुछ दिन और जो है ये एमपी टेट वालों के लिए क्लास चल रही है, फिर उसके बाद इस क्लास में व्याकरण अपन पढ़ेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते कहानी में जूतों का फटना किसकी ओर संकेत करता है? तो गरीबी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गरीबी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि प्रेमचंद के साहित्यिक कार्यों में किस वर्ग की समस्याएं प्रमुखता से दिखाई देती हैं? मजदूर वर्ग या फिर किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, राजनेता वर्ग। सीताराम जी क्वेश्चन नंबर 30 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रेमचंद के साहित्यिक कार्यों में किस वर्ग की समस्याएं जो है प्रमुखता से दिखाई देती हैं? 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा किसान वर्ग। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किसान वर्ग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ज्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं सीताराम जी इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है प्रेमचंद के साहित्य में किस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है? 31 में आपके लिए बताना है कठिन, सरल और सुबोध, या शास्त्रीय या अंग्रेजी मिश्रित। इनमें से आपके लिए 31 में बताना है प्रेमचंद के साहित्य में किस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है। 31 में सही आंसर होगा नीलम जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सरल और सुबोध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला जो विकल्प है। हाँ दीपक जी सरल और सुबोध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के फटे जूते कहानी में कौन सा प्रमुख भाव प्रमुख है? इनमें से आप सभी के लिए बताने करुणा, हास्य, वीर या फिर श्रृंगार। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प प्रेमचंद के फटे जूते कहानी में कौन सा भाव प्रमुख है। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है तो करुणा आप सभी का यहाँ पर विकल्प ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33 है प्रेमचंद के साहित्य में किस सामाजिक मुद्दे को प्रमुखता दी गई है? 33 में सही आंसर बताइए। क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। 33 में अंशु जी आपके लिए जो है क्लासें शाम को 4 बजे और रात्रि में 9 बजे क्लासें चलती हैं। अंशु जी प्रेमचंद के साहित्य में किस सामाजिक मुद्दे को प्रमुखता दी गई है? गरीबी और शोषण को प्रमुखता दी गई है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद की कहानियों में पात्रों की जीवन शैली कैसी होती है? यहाँ पर बताने आलीशान होती है, साधारण, विदेशी, अत्याधुनिक। क्वेश्चन नंबर 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है प्रेमचंद की कहानियों में पात्रों की जीवन शैली कैसी होती है। 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साधारण। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साधारण। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रेमचंद ने किस विषय पर सबसे ज्यादा लिखा है? प्रेम, समाज सुधार, धर्म या फिर राजनीति पर। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं इन्होंने सबसे अधिक किस विषय पर लिखा है? क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है तो 35 में समाज सुधार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। समाज सुधार जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रेमचंद के साहित्य में किस प्रकार का परिवेश अधिकतर देखने को मिलता है? 36 का सही आंसर ग्रामीण, शहरी, विदेशी, राजसी। 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है प्रेमचंद के साहित्य में किस प्रकार का परिवेश अधिकतर देखने को मिलता है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 ग्रामीण। ग्रामीण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 37वां क्वेश्चन दिया गया है। क्या है 37वां क्वेश्चन? प्रेमचंद के साहित्य में किस वर्ग की समस्याओं का चित्रण मिलता है? 37 में आपके लिए बताना है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 37 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है प्रेमचंद के साहित्य में किस वर्ग की समस्याओं का चित्रण अधिक मिलता है? राजीव जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मध्य वर्ग। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है
मध्य वर्ग जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किस यथार्थ को प्रमुखता दी है? सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक यथार्थ या फिर धार्मिक यथार्थ, व्यक्तिगत यथार्थ। 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किस यथार्थ को प्रमुखता दी है? 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सामाजिक यथार्थ को। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 39 है। प्रेमचंद के फटे जूते कहानी किस प्रकार की है? आत्मकथात्मक है, काल्पनिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है। क्वेश्चन नंबर 39 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। प्रेमचंद के फटे जूते कहानी किस प्रकार की है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रानू जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पारो जी आत्मकथात्मक आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आत्मकथात्मक जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 40वां क्वेश्चन है। प्रेमचंद ने किस प्रकार की कहानियों का अधिक लेखन किया है? हास्य, गंभीर और विचारोत्तेजक, या रोमांटिक या रहस्यमयी। 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है प्रेमचंद ने किस प्रकार की कहानियों का अधिक लेखन किया है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर 40 में सही आंसर चयन करना है। तो गंभीर और विचारोत्तेजक आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। विचारोत्तेजक, गंभीर और विचारोत्तेजक, बी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 में मनोरंजन है, समाज सुधार है, धार्मिक उपदेश है, राजनीति है। 41 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य उद्देश्य आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। समाज सुधार, समाज सुधार मुख्य उद्देश्य है प्रेमचंद जी के साहित्य का। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। प्रेमचंद की कहानियों में किस प्रकार का दृष्टिकोण प्रकट होता है? नकारात्मक, सकारात्मक और सुधारात्मक, तटस्थ या फिर आलोचनात्मक। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं किन्होंने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। और इनकी कहानियों में किस प्रकार का दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो सकारात्मक और सुधारात्मक। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हसन जी विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सकारात्मक और सुधारात्मक सही आंसर है। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। जिनके लिए मंगवाना है ये पीडीएफ इकाई 1 से इकाई 19 तक की सभी पीडीएफ आपके लिए मिल जाएंगे। प्रेमचंद के साहित्य में किन किन मुद्दों का अधिक विवरण मिलता है? धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक या फिर वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 में बताना है प्रेमचंद के साहित्य में किन किन मुद्दों का अधिक विवरण मिलता है? तो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प होगा सही आंसर। आर्थिक और सामाजिक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है। प्रेमचंद के साहित्य में नायक की विशेषता क्या होती है? वीर और शक्तिशाली, साधारण और संघर्षशील, अति बुद्धिमान या फिर धनी और प्रभावशाली। 44 में आपके लिए यहाँ पर बताना है प्रेमचंद जी के साहित्य में नायक की विशेषता क्या होती है। 44 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि इसमें जो प्रेमचंद जी के साहित्य में जो नायक की विशेषता होती है वह धनी और प्रभावशाली होती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धनी और प्रभावशाली आपका सही आंसर है। हाँ नीलम जी, धनी और प्रभावशाली आपका सही आंसर है। यहाँ पर इकाई 17 में अभी अपन पढ़ रहे थे प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई की रचना। कल पढ़ेंगे महादेवी वर्मा की रचना मेरे बचपन के दिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है 9:10 पर सुबह। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपके लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक के पीडीएफ मंगवाना है तो अभी मात्र 300 रुपये में 3 पीडीएफ मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ और
हिंदी की इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ, तीनों 300 रुपये में है। अगर आपके लिए इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 200 रुपये में अभी आपके लिए मिल जाएगी। आपके लिए 9399553966 पर संपर्क करना है। ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पर उस पर आप संपर्क कर लें। जिनके लिए पीडीएफ अभी चाहिए है तो आप अभी मंगवा सकते हैं, और समय आपके लिए बहुत ही कम बचा है क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम होने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 2 वालों की। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर 44वां क्वेश्चन, क्या 44 में आपका साधारण और संघर्षशील आपका सही आंसर होगा कि इनके साथ में नायक की विशेषता क्या होती है। जो नायक इनके होता है वह साधारण रहता है और संघर्षशील रहता है। तो बी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर होगा प्रिया जी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा। इसके बाद शाम को 4 बजे क्लास लाई जाती है। आपकी हिंदी साहित्य में आदिकाल पढ़ रहे हैं तो सभी लोग जुड़ा करें उस क्लास में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए करवाए जाते हैं। सुनीता, शिल्पी जी, सीताराम जी, सोनू जी, राजीव जी, मधु जी, प्रिया जी, हसन जी, पारू जी, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोना जी, नीलम जी, रेनू जी, हसन जी, नीलम जी, पीडीएफ चाहिए तो संपर्क कर लीजिएगा। अंशु जी, और नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9399553966। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। राजीव जी, जय हिंद।